हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू व्लॉग के साथ। यहाँ पर सुबह हो चुकी है और अपने लिए पानी जो है वो मैंने गर्म कर लिया है, जो कि मेरा डेली का रूटीन है कि सबसे पहले मैं अपना गर्म पानी पीती हूँ, तो फिर उसके बाद में आगे जो कोई काम होता है वो करती हूँ। और यहाँ पर बस पानी पीने के बाद में मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो पूजा करने के पहले, नहाने के पहले थोड़ी सी झाड़ू जो है वो हमें ज़रूर से निकालनी चाहिए सुबह सुबह अपने घर में। तो जी झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में, नहाने के बाद में, तो मैं आ गई थी यहाँ पर पूजा करने। तो पूजा जो है वो मेरी यहाँ पर हो चुकी है। अपना जो डेली का अपना पाठ रहता है वो भी मैं यहाँ पर कर चुकी हूँ। और बस रोज़ का ही नियम है ये मेरा। तो इसी तरीके से मेरी रोज़ की पूजा होती है। और हमारे कान्हा जी को भी मैंने करा दिया है यहाँ पर स्नान, श्रृंगार उनका कर दिया है। और बस वैसे हम करने वाले कौन हैं, कराने वाले तो प्रभु खुद ही हैं, लेकिन बस उनकी कृपा है कि हम कर पाते हैं। तो जिस दिन वो नहीं चाहते तो उस दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी या तो पूजा आगे पीछे हो जाती है, लेट हो जाती है, या फिर कोई और वजह से हम मतलब नहीं कर पाते। तो बस हाँ, वही मैंने अपना जो स्नान वगैरह था वो करा दिया उनको। और बस इसके बाद में मुझे भोग लगाना है कान्हा जी को। और सुबह सुबह की ये जो आदतें होती हैं ना अच्छी वाली, कि मतलब सुबह जल्दी उठना, अपना पूजा पाठ करना, तो ये मतलब अपने आप में ही एक पॉजिटिविटी देती हैं। क्योंकि हमारी अच्छी आदतें जो होती हैं वो हमारे में काफ़ी कुछ जो है वो सुधार करती हैं। तो जैसे सुबह सुबह घर में पूजा होती है तो एक घर का जो ऑरा होता है वो क्लीन होता है, पॉजिटिविटी आती है। तो बस उसके लिए हमें सुबह फिर जल्दी उठना भी पड़ता है। अगर नहीं उठेंगे तो फिर हम टाइम पे कैसे पूजा कर पाएंगे सुबह। तो इसीलिए सुबह बहुत ज़रूरी है अपना जल्दी उठो, नहाओ धो, झाड़ू वगैरह घर में लगाओ। तो एक शांति का माहौल बनता है घर में। क्योंकि जब हम लेट उठते हैं तो सारा दिन बस भागम भाग चलती रहती है। सुबह 10 मिनट भी अगर हम लेट उठते हैं ना तो वो वाला जो हमारा टाइम है ना वो कवर नहीं होता, फिर वो लेट ही होता चला जाता है सारा कुछ दिन भर के काम में। तो बस इसीलिए जब भी हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो हमें काफ़ी हेल्प हो जाती है अपने जो मॉर्निंग के रूटीन होते हैं हमारे, उनको निपटाने में। और जिस टाइम पर मैं सुबह उठी थी ना तो उस टाइम पर आपने देखा काफ़ी अंधेरा था बाहर, और उस टाइम पर लाइट भी हमारी बंद थी यहाँ की। तो बाहर कुछ इतना दिखाई नहीं दे रहा था, काफ़ी अंधेरा था, बट फिर भी उस टाइम ताज़ी हवा होती है एक, तो शांत सा वातावरण होता है। तो थोड़ा सा मैं बाहर ज़रूर निकलती हूँ, बालकनी में मतलब देखती हूँ कि कैसा मौसम है कैसा नहीं। तो बस जी उठने के बाद में आपने देखा फिर जो डेली का रूटीन रहता है हमारा वो तो चलता ही चलता है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट, जो मतलब करना है अभी हमें, तो उसके लिए कर रही हूँ तैयारी। तो मैंने थोड़ा सा इसमें ले लिया था बाथू, यानी कि बथुआ, और रखा हुआ है घर में लाकर। जैसे हस्बैंड जी जब लाते हैं तो फिर वो आपको पता ही है हस्बैंड लोगों का, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही ले आते हैं कोई भी चीज़ आती है तो मुझे लगा पत्तियां हैं फिर वो सूख जाती हैं, हरी पत्तीदार जो सब्जी होती है वो जल्दी सूखती है। और धनिया भी मैंने इसमें कट कर लिया है। तो बस इसका जो एक डो है वो मैं रेडी करूँगी। और बस जैसे कि हमें रोज़ का ही ये काम होता है कि सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट बनाओ, तो अपना सबको ब्रेकफास्ट करवाओ, खुद भी ब्रेकफास्ट करो। क्योंकि दिन भर के काम ऐसे होते हैं कि यहीं से अगर हमारी सुबह की शुरुआत अच्छी होती है तो हमारा दिन भी अच्छा जाता है। और अगर सुबह सुबह ही हमारा मतलब थोड़ा दिन आगे पीछे हो जाता है ना टाइम, तो फिर सारा दिन हमारा बेकार ही जाता है। तो बस इसीलिए फिर मैं अपना थोड़ा सा टाइम पे उठ कर ही मतलब काम काज अपना करना जो है वो पसंद करती हूँ। क्योंकि पूजा पाठ मुझे अगर कोई पर्सनली पूछे तो बहुत ही अच्छा लगता है करना।
अगर मेरी पूजा नहीं होती है ना, मैं चाहे जितना मर्जी काम कर लूँ बाकी, तो मुझे सुकून ही नहीं मिलता। वो सारा दिन पता नहीं मेरे दिमाग में ना ऐसे ही रहता है बस कि आज ये चीज़ हो गई या थोड़ा सा लेट हो गया, तो बस दिमाग में वही चीज़ें चली रहती हैं। फिर उसके बाद में लेट पूजा करो तो ना तो पूजा पाठ में मन लगता है, ना फिर किसी और काम में। और अगर सुबह सुबह ही अपना जो शुरुआत है वो अच्छे तरीके से हो जाती है तो फिर सारा कुछ अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो बस मैंने अपना डो वगैरह लगा लिया था और उसके बाद में यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था मैंने परांठे बनाना। तो जी बातें करते करते मैंने अपने हस्बैंड जी की जो प्लेट है ब्रेकफास्ट की तो वो कर ली है रेडी। और दही के साथ अचार के साथ मतलब जो परांठे वगैरह काफ़ी अच्छे लगने लगे हैं आजकल, क्योंकि मौसम चेंज हो गया ना, इतना सर्दी रही नहीं है, थोड़ी थोड़ी गर्मी सी लगने लग गई है। तो इसीलिए आजकल दही के साथ परांठे ज़्यादा अच्छे लगने लगे हैं। सर्दी में होता था कि चाय ले लें साथ में, लेकिन आजकल दही खाने को ही मन होता है कि चलो दही ले लेते हैं, चाय को रहने देते हैं। तो जी यहाँ पर जो ब्रेकफास्ट है हमारा वो हो चुका है। और बस जब ब्रेकफास्ट हो जाता है तो उसके बाद में यही होता है कि अपना जो भी बर्तन हैं वो सिंक में इकट्ठे करो और उनको क्लीन कर लो। तो ज़्यादा कुछ बर्तन तो मैं होने ही नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है साथ के साथ ही बर्तन क्लीन करने की। तो जैसे चाय के बर्तन होते हैं, दूध के हो गए, तो वो साथ के साथ ही साफ़ हो जाते हैं। तो इतना ढेर नहीं लगता बर्तनों का। जब भी हम खाना वगैरह अपना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो फिर ज़्यादा बर्तन तो नहीं होते हैं, बट जो भी थोड़े बहुत रहते हैं तो उनको फिर करना ही पड़ता है साथ के साथ क्लीन। नहीं तो फिर ये ही है कि लगा रहता है ऐसे मन में कि सिंक में जूठे बर्तन पड़े हुए हैं। और मैं अक्सर अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि मुझे जूठे बर्तन बिल्कुल पसंद नहीं है। बाकी काम भले ही आगे पीछे हो जाए, लेकिन जो बर्तन क्लीन करना है ना, वो मुझे लगता है कि ये साथ के साथ ही साफ़ होने चाहिए। क्योंकि जब तक हमारी सिंक बर्तनों से भरी रहती है तब तक हमें लगता है कि मतलब एक किचन में ना भारीपन सा, जैसे कोई गंदगी सी पड़ी हुई है ना, उस तरीके से लगता है कि ये मतलब पड़ा हुआ है हमारा कोई काम पीछे। यहाँ पर बर्तन मैं अपने क्लीन कर चुकी हूँ और उसके बाद में जो काउंटर टॉप है हमारा, तो उसको भी क्लीन कर दूँगी, क्योंकि पानी के छींटे लगते हैं ना तो फिर अच्छा नहीं लगता, यानी कि सूखता नहीं आजकल थोड़ा सा जल्दी। तो बस ये मेरा आज का मॉर्निंग रूटीन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो बस जी ये हमारी रोज़ की सिंपल सी लाइफ है कि जिसको हम आपके साथ शेयर करते हैं। फिर चाहे हम कैमरा में रिकॉर्ड करें या ना करें, लेकिन रूटीन तो बिल्कुल सेम ही रहती है, कुछ एक्स्ट्रा वीडियो के लिए तो नहीं करना होता। तो चलिए जी वीडियो का यहीं पर मैं करूँगी एंड, मिलूँगी आपको एक और न्यू व्लॉग के साथ। आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।